दोस्तों नमस्कार, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा अनुरोध, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक छोटी सी कहानी जो कहीं हमें बहुत बड़ा बोध दे सकती है, बहुत बड़ी समझ दे सकती है, उस कहानी को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक परिवार एक शहर में आता है। इस शहर के बाहर एक चाय का खोखा था। परिवार यात्रा करते करते थक गया था, तो इस परिवार के सदस्य सोचते हैं कि अपनी थकान उतारने के लिए एक एक कप चाय पी जाए। यह परिवार उस चाय के खोखे पर रुकता है। वहां उस चाय के खोखे पर जो व्यक्ति चाय बना रहा था, उसके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पहले से ही वह चाय का आनंद ले रहा था। यह परिवार उतरता है गाड़ी से और रुकता है, और इस परिवार का मुखिया एक सवाल पूछ बैठता है इस चाय वाले से। सवाल पूछ बैठता है कि सामने जो शहर जिसमें हम जा रहे हैं, कृपया बताइए तो सही कि उस शहर में रहने वाले लोग कैसे हैं। यह चाय वाला जवाब देने के बजाय पलटकर एक सवाल पूछ लेता है। पूछता है कि आप जिस शहर से आ रहे हैं, भला उसमें कैसे लोग रहते थे। यह व्यक्ति जवाब देता है कि साहब, उस शहर के लोगों का तो कोई मुकाबला नहीं। उस शहर में तो बहुत ईमानदार, बहुत प्रेमी, बहुत सज्जन, बहुत दयालु लोग रहते थे। उनका प्रेम तो हमारे प्रति इतना था कि वो हमसे तो गले मिल मिलकर लिपट कर रोए। वो तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहते थे और हम भी वहां से आना नहीं चाहते थे। ये तो मजबूरी हमारी है कि हमारी पदोन्नति हो गई, हमारा ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन और ट्रांसफर की वजह से हमें शहर छोड़ना पड़ा, वरना तो हम उस शहर को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यह चाय वाला जवाब देते हुए कहता है कि साहब, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। आप बहुत अच्छे शहर में आ गए हैं। सामने वाला जो शहर है उसमें तो और भी ज्यादा प्रेमी, और भी ज्यादा सज्जन, और भी ज्यादा दयालु लोग रहते हैं, और भी ज्यादा ख्याल रखने वाले लोग रहते हैं। आपको यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। यह व्यक्ति इस सवाल के जवाब को सुनता है, प्रसन्न होता है और अपने परिवार के साथ चला जाता है उस शहर में रहने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद ही, कुछ ही समय हुआ था, यह दूसरा व्यक्ति जो चाय पी रहा था वह वहीं उपस्थित था। थोड़ा ही समय हुआ था, एक गाड़ी फिर आकर रुकती है। एक परिवार फिर वहां पर आकर रुकता है। चाय वाले से चाय बनाने का अनुरोध करते हैं और यह परिवार का मुखिया भी यही सवाल पूछ बैठता है कि साहब, वो जो सामने शहर है उसमें कैसे लोग रहते हैं। इस बात को सुनकर जवाब देने के बजाय यह चाय वाला फिर पलटकर एक सवाल पूछ लेता है कि बताइए तो सही कि आप जिस शहर में रहते थे उस शहर के लोग कैसे थे। और यह व्यक्ति जवाब देता है कि उस शहर में तो बड़े गुस्से वाले लोग रहते थे, बड़े चिड़चिड़े लोग रहते थे, बड़े बेईमान लोग रहते थे। वे तो दूसरों का हिस्सा खाना जानते थे। थाने कोर्ट कचहरी से वो डरते नहीं थे। बड़ा अशांत माहौल था, वहां तो बहुत खराब लोग रहते थे। और ये चाय वाला जवाब देते हुए कहता है कि साहब, इस शहर में भी लगभग वैसे ही लोग रहते हैं। इस शहर में के लोग भी बेईमान हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, गुस्सैल हैं। उनकी प्रवृत्ति भी लगभग वैसी ही है जैसी आप पिछले शहर में छोड़कर आए हैं। यह व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ उदास मन के साथ चला जाता है। इन दोनों परिवारों के जाने के बाद वह व्यक्ति जो चाय पी रहा था वहां पर बैठा हुआ, जिसने इन दोनों परिवारों के साथ हुए संवाद को सुना, यह अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए एक सवाल पूछ बैठता है इस चाय वाले से कि साहब, आपने झूठ क्यों बोला। यदि शहर में प्रेमी, सज्जन और दयालु किस्म के लोग रहते हैं तो इस शहर में बेईमान और झगड़ालू किस्म के लोग नहीं रह सकते। और यदि इस शहर में बेईमान और झगड़ालू किस्म के लोग रहते हैं तो फिर इस शहर में प्रेमी, सज्जन और दयालु किस्म के लोग कैसे रह सकते हैं। आप अपना धंधा चलाने के लिए लोगों से झूठ के बोल रहे हैं। तो चाय वाला जवाब देते हुए कहता है कि मैंने दोनों में से किसी से भी झूठ नहीं बोला। अब चाय वाले की जो बात है उसे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। यह कहीं हमारे जीवन के प्रति एक गहरी समझ पैदा करने में हमारी मदद कर सकता है। हमारे भीतर एक बोध विकसित कर सकता है। इस संसार को कैसा हमें देखना है, इस बात की समझ हमारे भीतर विकसित हो सकती है। और यह चाय वाला कहता है, यह संसार कैसा है, यह इस बात पर नहीं टिका हुआ कि संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यह बात तो इस बात पर टिकी हुई है कि मेरी दृष्टि कैसी है। दरअसल दृष्टि में सृष्टि बसती है। यदि तुम ईमानदार हो तो तुम्हें चारों तरफ ईमानदारी लोग दिखाई देंगे। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम भरा हुआ है तो तुम्हें चारों तरफ प्रेम मालूम पड़ेगा। यदि तुम दयालु हो तो चारों तरफ के लोग तुम्हें दया के भाव से विकसित और भरपूर दिखाई देंगे। यदि तुम अच्छे हो तो यह संसार अच्छा मालूम पड़ेगा। और अगर तुम खराब हो, अगर तुम किसी का हिस्सा खाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ भी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी और तब तुम नाराज हो जाओगे। अगर तुम गुस्से से भरे हुए हो तो तुम सामने वाले को उकसा दोगे कि वह भी गुस्सा करने पर उतारू हो जाए। इसलिए संसार का खोट नहीं है। अगर खोट है तो कहीं हमारी दृष्टि का है, हमारी समझ का है, हमारे व्यवहार का है। इसलिए मैंने उस प्रेमी व्यक्ति से यही कहा कि यह सामने वाला शहर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम हो। और उस झगड़ालू व्यक्ति से यह कहा कि तुम्हें वैसा ही अनुभव होगा, क्योंकि वह झगड़ा तो उसके भीतर है, इस संसार में नहीं है। इस संसार के बजाय उस व्यक्ति के भीतर है। यदि वह अपने भीतर के झगड़े को शांत कर दे, अपनी समझ को विस्तार दे, तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी संसार
बेहतरीन मालूम पड़ेगा, यह संसार भी सज्जनता से भरा हुआ मालूम पड़ेगा, यह संसार भी दयालुता से भरा हुआ मालूम पड़ेगा, यह संसार बड़ा सहयोगी मालूम पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति की दृष्टि में, उस व्यक्ति के व्यवहार में जब तक सहयोग नहीं है तब तक उसे संसार लड़ाई झगड़े वाला ही प्रतीत होगा, लालची ही प्रतीत होगा, स्वार्थी ही प्रतीत होगा। इसलिए इस संसार को अगर बदलने का कोई क्रम जारी करना चाहते हैं, यदि इस संसार को हम बदलना चाहते हैं, तो एक ही काम करें कि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हम इस संसार को नहीं बदल सकते। वह सबसे छोटी इकाई जिससे बदलाव संभव हो सकता है, जिससे परिवर्तन जन्म ले सकता है, वह हम हैं। हम अपने भीतर परिवर्तन लेकर आएं, और जैसा परिवर्तन हम अपने भीतर लेकर आएंगे, अगर हम अपने आप को ईमानदार बनाएंगे, अगर अपने आप को सज्जन बनाएंगे, अगर अपने आप को दयालु बनाएंगे, तो इस संसार भी वैसा ही दिखने लगेगा। चारों तरफ वैसी सुगंध फैलने लगेगी और चारों तरफ संसार हमें अपनी बाहों में भर लेगा, यदि इस संसार को अपनी बाहों में भरने का हम जरा सा भी प्रयास करेंगे। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक निवेदन और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताब रोजाना पढ़ेंगे। मेरी जिंदगी की लड़ाई नेगेटिव विचारों के खिलाफ है। मेरा ऐसा मानना है कि गरीबी और अमीरी कभी भी उतना फायदा और नुकसान नहीं करती जितने कि नेगेटिव विचार करते हैं। अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाकर पॉजिटिविटी का सूत्रपात करें, अपने चारों तरफ के लोगों को पॉजिटिव बातें कहने और सुनने का प्रयास करें, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, उनकी आशा और उम्मीदों को जरा ऊंचाई पर लेकर जाएं और वह कर दिखाएं जो आप करना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन, अपने घर में एक लाइब्रेरी स्थापित करें। मेरी लिखी हुई 6 किताबें यदि आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या फिर www.vikeshbharti.com पर जाकर विजिट करें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।